मोहतरम अस्सलाम वालेकुम। शहबाज मुर्तज़ा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट फेडरल शेर कोर्ट मुल्तान पाकिस्तान सबसे मुखातिब हूँ। आज का जो मेरा लेक्चर है वो है जो लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी होती है वो आप करवाते हैं, जैसे कि स्टेट लाइफ की है या कोई दूसरी प्राइवेट कंपनीज भी हैं। तो उसमें जो अक्सर जो लोग होते हैं जो पॉलिसी करवाते हैं ना, जब पॉलिसी उनकी होती है तो पॉलिसी करने वाली अथॉरिटी या महकमा जो है वो उनसे पूछता है कि इस पॉलिसी के बारे में आपने नामजद किसको करना, नॉमिनी कौन होगा आपका। तो अक्सर लोग जो हैं शादीशुदा हों तो बीवी का नाम लिखवा देते हैं, नहीं तो वो अपनी वालदा का लिखवा देते हैं, इस तरह या वालिद का लिखवा देते हैं। तो नॉमिनी किसी ना किसी को बना देते हैं क्योंकि वो रिक्वायरमेंट होती है, वो ज़रूरी होता है जब पॉलिसी करते वक्त। पॉलिसी की भी दो किस्में होती हैं। एक तो होती है कि ज़िंदगी में आपको पैसे मिल जाते हैं जब आपका टाइम मेच्योर हो जाता है, मुकम्मल हो जाता है, या फिर आपकी डेथ अगर हो जाती है तो उसमें पेमेंट ख़ास रकम मिलती है। एक्सीडेंट की सूरत में रकम ज़्यादा होती है, वैसे डेथ हो तो तब भी ख़ास रकम मिल जाती है। अगर इंश्योरेंस अगर पॉलिसी के प्रोसेस के दौरान अभी आपका टाइम मैच्योर नहीं हुआ, उस दौरान आपकी डेथ किसी की डेथ हो जाती है तो वो उस सूरत में वो जो रकम है वो मिलती है तमाम जो वारसान होते हैं। अच्छा, वहाँ अक्सर डिस्प्यूट ये पैदा हो जाता है कि जो नॉमिनी होता है वो कहता है कि जी मुझे क्योंकि नामजद किया गया तो लिहाजा सारी तमाम रकम जो भी मरने वाले की है वो मुझे मिलनी चाहिए, जबकि वारसान ये कहते हैं कि वो रकम जो है वारसान में तकसीम होनी चाहिए। तो आज मैं इस इशू को डिस्कस करूंगा कि वो रकम नॉमिनी को मिलनी चाहिए या वारसान को मिलनी चाहिए। और इस पर लाहौर हाई कोर्ट का एक रिसेंटली 2025 में एक फैसला आया है, बड़ा अहम फैसला है, इसी पॉइंट पर है, तो वो भी डिस्कस करूंगा आप लोगों से। तो अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल शहबाज मुर्तज़ा अंसारी एडवोकेट को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको मेरी वीडियोस भी मिलती रहें। अच्छा जनाब, ये जो नॉमिनी वाला इशू है ना, नॉमिनी असल में सिर्फ नामजद किया जाता है, यानी नॉमिनी को ये इख्तियार समझ लें कि वो रकम वसूल कर सकता है उसकी बिहाफ पे, लेकिन उस रकम पर जो हक होगा वो तमाम वारसान का होगा, नॉमिनी का नहीं होगा। कुरान पाक की सूरत अल-निसा में मैयत की विरासत बयान कर दी गई है। उसमें मैयत के वारसान में उसके वालिदैन शामिल हैं अगर जिंदा हो, बेवा या रंडवा और औलाद शामिल है, तो इनकी मौजूदगी में और कोई वारिस नहीं होता। तो ये शरई वारिस हैं। और अब जो विरासत है उसकी भी दो किस्में होती है, एक होती है मनकूला जदाद, एक होती है गैर मनकूला जदाद। गैर मनकूला जदाद में आप जो है प्लाट समझ लें, कोठी वगैरह मकान समझ लें, दुकान समझ लें, ये तमाम गैर मनकूला जदाद है जो कि मूवेबल नहीं है, मूव नहीं हो सकती, ठीक है। दूसरी होती है मनकूला जदाद जो मूवेबल है, तो उसमें तमाम चीज़ें आ जाती हैं, उसके बैंक अकाउंट्स हों या उसके अगर सरकारी मुलाजम था तो उसके जो वाजबात हों, सरकारी ग्रुप इंश्योरेंस, ग्राउंड फंड वगैरह, पेंशन वगैरह, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। और इस तरह कोई इंश्योरेंस वगैरह तो वो भी इसी में आती है जो मनकूला जदाद में। तो इसकी जो मनकूला जदाद होती है ना, जो प्रॉपर्टी होगी गैर मनकूला जो मूव नहीं कर सकती, उसके बारे में तो दावा इस्तकरार हक का होता है या तकसीम वगैरह का होता है, तकसीम जदाद वगैरह का। और जो मूवेबल प्रॉपर्टी होती है उसकी बाबत दरख्वास्त जानशीनी होती है, उसमें जानशीनी सर्टिफिकेट आप लेते हैं, उसमें अब जो भी रकम है उसकी आपने उस दरख्वास्त जानशीनी में डिटेल देनी होती है। यानी बैंक की रकम है, बैंक अकाउंट था मुतवफ़ी का तो उसकी डिटेल आप देंगे, अगर उसके महकमाना कोई वाजिबात हैं तो महकमा से आपने उसकी डिटेल लेनी है, वो आप देंगे। इस तरह इंश्योरेंस वगैरह किया तो फिर आप इंश्योरेंस की कंपनी को फ्रीक बनाएंगे, यानी जो भी अथॉरिटी होगी उनको आपने फ्रीक भी बनाना है ताकि वो खुद कोर्ट में आके और मरने वाले के बारे में रिपोर्ट्स दें, अपनी जो रिकॉर्ड है वो दें कि उनके पास क्या वाजिबात मौजूद हैं या वो क्या वाजिबात जो हैं उनके पास हैं जो वो उन्हें देने हैं। तो वो इसलिए उस महकमे को फ्रीक बना जाता है। तो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला भी जो आया है वो है PLD 2025 लाहौर पेज 40। इसमें लाहौर हाई कोर्ट ने करार दिया है कि नॉमिनी महज अलामती होगा और ये जो तरका है, तरके में शुमार होगी वो रकम जो कि इंश्योरेंस की होगी, और ये भी उसके तमाम वारसान में जाएगी और इसी तरह तकसीम होगी जैसे कि इमूवेबल प्रॉपर्टी तकसीम होगी। यानी जो शरीयत ने हिस्सा सूरत अल-निसा में बता दिया है मुतवफ़ी के वारसान का, उसी हिस्से के मुताबिक जो है ये रकम भी तमाम वारसान में जो है तकसीम होगी। वो जो हिस्सा बताया गया है तो उसी हिसाब से जो है वो तकसीम होगी। जैसे वालिदैन का 1/6 होता है तो बेवा का जो 1/8 है या रडवा है तो उसका 1/4 है, तो औलाद है तो बेटी का आधा है, बेटे का उससे डबल है, यानी बेटी का 1 हिस्सा है तो बेटे का 2 हिस्से हैं।
तो यही शरह से जो पॉलिसी की रकम होगी वो भी इस तरह तकसीम होगी। ना सिर्फ पॉलिसी की रकम, बल्कि अगर बैंक अकाउंट्स में कोई रकम है उसकी, वो भी ऐसे तकसीम होगी। और इसके अलावा भी कोई अगर कोई सरकारी मुलाजम था तो वाजिबात है वो भी इसी हिसाब से तकसीम होंगे। उम्मीद है मेरा आज का लेक्चर भी आप लोगों को पसंद आया होगा। और S&L एसोसिएट्स पाकिस्तान के 49 शहर में सर्विसेज फराहम करती है। आपका किसी भी शहर में कोई भी फैमिली या सिविल मैटर कोई भी इशू हो, आप हमारी सर्विसेज ले सकते हैं। मेरे पैनल पे फैमिली केसेस और सिविल केसेस एक्सपर्ट्स लायर्स जो होते हैं वो होते हैं। और फौजदारी में भी हमने सर्विस शुरू की है, फौजदारी केसेस में भी। तो आपका किसी भी शहर में केस हो, आप हमारी सर्विसेज ले सकते हैं। तमाम क्लाइंट्स का एग्रीमेंट जो है डायरेक्ट मेरे साथ होता है और उसमें तमाम केसेस का ड्राफ्ट, जरा और बहस, फाइनल बहस मैं खुद करता हूँ। इसके अलावा कोई भी आपका कानूनी मसला हो तो आप जो है वो मेरे व्हाट्सएप नंबर 0333618191 पर जाकर मशवरा कर सकते हैं। मशवरे की 1000 फीस होती है। अगर आप फ़ोन में मशवरा करना चाहें तो वो जो आप मेरे जायज़ का नंबर 0306-775-9605 पर 1000 अदा करके मशवरा कर सकते हैं। मुल्तान के जो रिहायशी हैं उनको मशवरा फ्री है, और जो हमारे मुस्तकिल क्लाइंट्स हैं यानी जिनके केसेस हमारे पास होते हैं उनका मशवरा फ्री होगा। बाकी तमाम जो लोग हैं उनको फ़ीस अदा करनी पड़ेगी मशवरे की। तो हम कोशिश करते हैं कि क्लाइंट्स को बेहतरीन सर्विसेज दें। आप लोग मेरी वीडियो पसंद करते हैं, इसका बहुत शुक्रिया।